अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। गृह मंत्री शाह ने मंगला आरती की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने की झाड़ू से रास्ता साफ किया। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। गुजरात के अहमदाबाद में रविवार 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की 147वीं वार्षिक रथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ जमालपुर इलाके में स्थित 400 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर से 18 किलोमीटर की रथ यात्रा पर निकल गए हैं। रथ यात्रा से पहले सुबह 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह ने पत्नी सोनल शाह के साथ भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती की। इसके बाद करीब 6:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद विधि पूरी की। उन्होंने सोने की झाड़ू से रथ का मार्ग साफ किया। इसके बाद श्रद्धालुओं के साथ भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा। प्राचीन परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ खलासी समुदाय के लोग खींचते हैं। सुबह 7 बजे शुरू हुई रथ यात्रा शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए रात 8 बजे तक वापस मंदिर लौटेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीय के दिन रथ यात्रा निकलती है। पुरी के बाद अहमदाबाद में देश की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा। ओडिशा की पुरी रथ यात्रा के बाद अहमदाबाद में देश की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा होती है। रथ यात्रा में 3 रथों के साथ करीब 15 सजे धजे हाथी चल रहे हैं। इनके अलावा 100 ट्रकों में झांकियां और गायक मंडलियां हैं। 30 अखाड़ों के लोग भी शामिल हुए हैं। रथ यात्रा में क्या है पाहिंद विधि? रथ यात्रा के दौरान एक खास किस्म की रस्म होती है जिसे पाहिंद विधि कहा जाता है। तीनों रथ के आगे सोने की विशेष झाड़ू से रथ के रास्ते को साफ करना ही पाहिंद विधि कहलाता है। पाहिंद विधि में भगवान जगन्नाथ के रथ के आगे सोने की झाड़ू से सफाई की जाती है। इसके बाद ही रथ आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लगातार 13 वर्ष तक पाहिंद विधि करने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 2001 से 2013 तक हर साल मुख्यमंत्री के रूप में जगन्नाथ रथ यात्रा की पाहिंद विधि की थी। साल 2014 में नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद आनंदीबेन गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। इस तरह पहली बार पाहिंद विधि करने का पुण्य अवसर किसी महिला मुख्यमंत्री को मिला था। 4500 जवान जुलूस के साथ साथ चलेंगे। रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पूरी सुरक्षा डीजी, एडीजी, आईजी, डीआईजी स्तर के 5 अधिकारियों और 12,600 पुलिस समेत 23,600 जवानों की निगरानी में होगी। इसके अलावा पुलिस हेलीकॉप्टर से भी सर्वेलेंस रखेगी। यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। रथ यात्रा में 1950 जवानों को यातायात प्रबंधन के लिए तैयार किया गया है। किसी भी आपात चिकित्सा स्थिति से निपटने के लिए 5 सरकारी अस्पतालों में 16 एम्बुलेंस तैयार रहेंगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल स्वतंत्र भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज स्वतंत्र भारत न्यूज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।